बिल्कुल खलनायक है। उसकी भाषा कोई शासक की नहीं है, गुंडे की भाषा है बिल्कुल। और 20 जुलाई 2026 के बाद 25 नवंबर 2026 के अंदर, यानी 20 जुलाई 2026 के बाद उसका समय बिगड़ने वाला है। और मैं बड़ा छोटा सा फलादेश एक लाइन में कह दूं कि नेतन्याहू का चैप्टर क्लोज हो जाएगा जुलाई अगस्त सितंबर के बीच तक। नेतन्याहू का चैप्टर जुलाई अगस्त सितंबर के बीच तक क्लोज हो जाने के ज्योतिषीय या ग्रही योग उसके बने हुए हैं। ये अभी उछलेगा, जुलाई तक उछलेगा, जुलाई तक उसको आप नहीं रोक पाएंगे। जुलाई तक ये मतलब नहीं रोक पाएगा। जुलाई के बाद इसका चैप्टर क्लोज है, लगभग समझ लीजिए जी क्लोज है। इसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन मैं आपसे और भी चाहूंगा कि ट्रंप के बारे में हमने काफी बातें की हैं और भारत की भी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चुप्पी रही है इस मामले में। हर अत्याचार के ऊपर भारत हमेशा चुप रहा है। एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की जो स्थिति इंडिया की आई है ना, वो हमारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। हम जब से नेहरू जी की नीतियों से हटे तो भारत डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया। अब पाकिस्तान में टॉक्स भले फेल हुई हो या फेल ना हुई हो, जो भी है, लेकिन पाकिस्तान तो डार्लिंग बना हुआ है सर। पता नहीं क्या चक्कर है, सारी दुनिया का ध्यान उन्हीं की ओर है। यानी कि जेडी वेंस भी कहते हैं, ट्रम्प भी कहते हैं, ईरान को भी विश्वास है, भारत में विश्वास नहीं है ईरान का, भारत में किसी का विश्वास नहीं है। आप देखिए, और जयशंकर कहते हैं कि हम तो दलाली करते नहीं। इस पर मैं चाहूंगा, फिर उसके बाद अगले सवाल पे आएंगे। सर ऐसा है, मैं इसको दो नजरियों से देखता हूं। जैसे पाकिस्तान अभी मीडिएटर बना है, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष यहाँ मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। अब जो नजरिया मेरा है, पाकिस्तान अभी मीडिएटर बना है, तो मीडिएटर जब कोई बनता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आ जाती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष की जो विदेश नीति है, इसमें कोई शक नहीं कि लगभग वो फेल दिखती है। मतलब कोई एक तो ऑपरेशन सिंदूर के समय कहीं से सपोर्ट तक नहीं मिला। इजराइल का भी नाम था, इजराइल ने सपोर्ट किया, तो क्या मुंह को सपोर्ट किया, नाम को सपोर्ट किया, उसका कोई मतलब नहीं है। कुछ उसने मतलब कोई हेल्प नहीं की थी, फिजिकल कोई हेल्प किसी प्रकार की नहीं की थी। लेकिन इसका दूसरा चैप्टर या दूसरे नजरिए से थोड़ा सा अगर मैं देखूं कि भारत इन चीजों से अगर बच रहा है, तो कहीं ना कहीं एक भारत को सेफ्टी शील्ड भी मिलता है कि वो किसी झंझट में है नहीं, इसलिए भविष्य में किसी का भी कोप भाजन उसको नहीं बनना पड़े। मीडिएटर बनने का मतलब है कोप भाजन भी बनना पड़ जाता है कभी कभी, और उसके बाद देखिए युद्ध में वो फंस जाए जाके। विदेश नीति के तौर पे या कुछ भी समझ ले इसको, राजनीतिक परिपक्वता के तौर पे कभी कभी मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव भी लेता हूं कि भारत किसी भी चीज में किसी का भी पक्ष नहीं लेकर एक प्रकार से कुछ हद तक सही कर रहा है। क्योंकि भारत लड़ने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये समझ लीजिए सुपर पावर रशिया, चाइना और अमेरिका, इजराइल अपने को डबल सुपर पावर समझता है, तो ये सुपर पावर्स ईरान भी यहाँ। सुपर पावर है। अब तो ईरान भी हाँ, सुपर पावर है, सच बात तो ये है। बिल्कुल। अब ईरान सुपर पावर लगने लगा है। निश्चित तौर पे अमेरिका जैसे देश से इतनी सीधी टक्कर लेना, ऊपर से इजराइल जैसे देश से, जिसको कि ग्रेटर इजराइल मतलब पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली देश, आयरन डोम, सिल्वर डोम, गोल्ड डोम, पता नहीं कौन कौन से डोम लेके वो बैठा हुआ था, और ऐसी ऑरा बनी हुई थी कि इजराइल तो बस चाहे तो इंद्र इंद्र के दरबार को भी बर्बाद कर दे मार के। तो वो ऑरा टूट गई, बहुत अच्छा हुआ। तो भारतवर्ष की स्थिति, हालांकि दुनिया की सबसे चौथी मजबूत सेना कही जाती है, निश्चित तौर पे हमारे देश के जो जवान हैं बहुत बहुत साहसी हैं, और कैसी भी स्थिति में ये लड़ जाते हैं। कारगिल का युद्ध उदाहरण है, तो इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी हम आधुनिक शस्त्र रूस पे निर्भर है, फ्रांस पे निर्भर है, तेल के लिए ईरान पे निर्भर है, तो कहीं ना कहीं हम किसी ऐसी जगह पे कमजोर है कि हमारा किसी का भी पक्ष लेना थोड़ा सा कूटनीतिक तौर पे, मैं समझता हूं मोदी मोदी गवर्नमेंट ने, भाजपा सरकार ने या भारतीय सरकार ने कुछ हद तक यहां एक सेफ गेम खेला है। ये मेरा अपना एक नजरिया है कि कुछ हद तक सेफ गेम खेला है इन्होंने। नहीं तो सीधा दरवाजे पे युद्ध खड़ा हो गया तो बची कुछ अर्थव्यवस्था यहां खत्म हो जाएगी।